मुझे इतनी सारी चीज़ों का इतना स्ट्रेस हो रहा है और मैंने क्या डिसाइड किया है अभी कि चलो वीडियो बनाते हैं। अब मैं सारा स्ट्रेस कहाँ निकालूँ? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और कुछ तो एड्रेस करना चाहिए ना कि क्या सही लग रहा है, क्या गलत। और मेरा अपना पर्सनल स्ट्रेस इतना ज़्यादा चल रहा है क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं स्कूल जॉइन कर चुकी हूँ, तो मुझे स्कूल से इतने सारे एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सेट दिए गए बनाने, वो भी दो और मुझे इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा कि हमें 2 सेट जून में, और डेडलाइन भी दी गई थी हमें, जो डेडलाइन ऑलरेडी पास हो चुकी है मेरे लिए, तो क्यों मतलब अभी दिया जा रहा है वो भी डेडलाइन के साथ। मतलब अगर हम आराम से बनाए तो क्या दिक्कत है। फिर पर्सनल अपने एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है मुझे कि मुझे उसकी भी पढ़ाई करनी है और मुझसे फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी क्योंकि और आउटर वर्ल्ड में भी इतना कुछ हो रहा है, जैसे कि आरसीबी जीत जाती है। पर आरसीबी जीत जाती है उस बात की खुशी मनाने का भी टाइम मिलता है क्योंकि नेक्स्ट डे बैंगलोर में इतनी भीड़ इकट्ठी होती है कि उसमें लोग मारे जाते हैं। और 2 दिन बाद लोग कह रहे हैं कि इसके लिए कोहली को फांसी पर चढ़ा दो। वो अब ट्रॉफी रेड कलर, पहले पेंट द टाउन रेड था क्योंकि यू आर विनिंग, अब रेड उसमें उस ट्रॉफी पे किसी के खून है। स्पेशली शायद जिनकी टीम फेवरेट नहीं थी। आई हैव सीन सच रिडिकुलस कमेंट्स की मैं क्या कहूँ कि पीपल आर सेइंग कि कोहली को ही फांसी पे चढ़ा दो। अब बेचारा वो आदमी जिसने फैंस के लिए किया, जिसने लगातार कहा कि मेरा ये जो डेडिकेशन है वो फैंस के लिए है, जनता के लिए है, वो जनता बदले में उसे ये तोहफ़ा देती है। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस। पहली बात, उसमें बहुत बुरी बात है जो हुआ है, इतनी भीड़ इकट्ठा होना, और उसमें कुछ ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ें थी जो अवॉइड हो सकती हैं क्योंकि ये सडन भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है जिसमें लोग दब गए हैं। लोगों को अवेयरनेस थी एक तरीके से कि कितना इमोशनल रश है बैंगलोर में बैंगलोर टीम के प्रति, और बैंगलोर में ऑब्वियसली होने वाला है क्योंकि वर्ल्ड कप नहीं था तब भी रात में पटाखे छूट रहे थे। एंड आई एम श्योर कि ये हर जगह छूटे होंगे। पर इसके लिए किसी पे ब्लेम डालना पूरी तरीके से एक इंसान पे, देयर इज़ अ होल टीम व्हिच नीड्स टू बी ब्लेम्ड, देयर इज़ अ होल management that needs to be blamed. Government, their officials could be blamed, and it is not a one person blame, it is a distributed blame, और अकाउंटेबिलिटी भी लेनी चाहिए उस चीज़ की। फिर आता है कि विजय माल्या का पॉडकास्ट 2 दिन भी नहीं होते हैं और इतने मिलियंस ऑफ व्यूज़ स्ट्राइक करता है। ऑब्वियसली कोई पूरा 4 घंटे तो देख नहीं रहा है उसको, पर उसमें से जो भी हिंट्स निकल रहे हैं या क्लिक हो रहा है क्योंकि हमारी जनरेशन ने माल्या का नाम पूरे टाइम सुना है एज ए चोर। तो अचानक से पता चलता है कि माल्या इकलौता इन्वॉल्व नहीं है जिसने गड़बड़ करी है, उसमें सरकार भी इन्वॉल्व थी, भारत सरकार, जिसने सिर्फ पूरा नाम जो है माल्या पे जड़ दिया। अब लेकिन मैं देखती हूँ कि इंस्टाग्राम की ऑडियंस जो है अब पूरी तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है कि एक जिनको लग रहा है कि माल्या के संग तो बहुत गलत हुआ, माल्या तो एक्चुअली एक सुपर हीरो है, और कुछ जो ने याद दिला रहे हैं कि इट इज़ ऑल वाइट वॉशिंग द इमेज, कि ये सब पॉडकास्ट हो ही रहा है ताकि उसकी इमेज जो है वाइट वॉश की जा सके, जैसे संजय दत्त की गई थी और कुछ लोग मानने लगे थे संजय दत्त इज़ अ वेरी बिग हीरो, या मतलब नॉट ओनली अ फिल्म इंडस्ट्री हीरो, लाइक जिसने अपनी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ कॉन्कर किया है। कुछ लोगों के हिसाब से तो मूवी में जो दिखाया गया संजय दत्त की वो एक्चुअली कभी हुआ ही नहीं है। और सिमिलरली जो है माल्या का बहुत सारे जो हैं चीज़ें वो ऑब्वियसली सही भी हैं गलत भी हैं, पर मुझे इसमें बस ये पता चलता है कि मेरा टेक अवे ये था उसमें कि इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि मैं छोटी थी इस वक्त समझने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा नैरेटिव खेला क्योंकि हम ऐसे बच्चों को दिमाग में डाल दिया गया कि एक चोर है जो करोड़ रुपये लेके भाग गया है। पर वो भागा कैसे? कहाँ है आपके ऑफिशियल्स और जनता का जो पैसा, जो टैक्स का पैसा आप ले रहे हैं, वो लेके कैसे कोई भाग रहा है? उस पॉडकास्ट पे लगातार व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं और मतलब इनसेन व्यूज़ कि एड शेरिन अरिजीत सिंह के संग गाना लॉन्च कर देता है और उसमें भी इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मतलब क्या कोलैबोरेशन है। पर विजय माल्या का पॉडकास्ट उससे भी ऊपर चल रहा है। इंडियन जनता के हाथ में बहुत बड़ी पावर है व्यूज़ की, क्योंकि इसको कब मतलब कहाँ पहुँचा देती है कि इट्स रियली इम्पॉसिबल टू से। इसीलिए जितना फॉरेन है वो इतना ज़्यादा इंडियन ऑडियंस या इंडियन नेम्स लेने लगा है जस्ट टू केटर इंडियन और मेकिंग देम फील स्पेशल कि बस वो आएँ क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है। चाइना की पॉपुलेशन तो वैसे भी जो है फ्रीडम देती नहीं है यूट्यूब का, तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हम बन जाते हैं। तो इसीलिए कि कैसे हम उनका रिप्रेजेंटेशन या उनकी बात कह दें कि बस वेयरिंग इंडियन आउटफिट सो कूल, और इंडियन का नाम लेके ही for getting views. It has become very common thing in movie, even in Hollywood movies. It has become a common thing to give a little bit of symbolic significance to Indians, and Indians get excited, super excited for it, and they get what they want. Indians get validation, they get the views. So maybe it's mutual because we also consider them as very superior to us. हमें उनके opinion से बहुत ज़्यादा जो है impact पड़ता है. The last video that was on my channel was about Liz. लिज़ के ऊपर भी जो है इस वक्त इंटरनेट बहुत जल्दी डिवाइड होता है, 2 में डिवाइड हो चुका है। नाउ पीपल आर सेइंग क्योंकि लिज़ ने एबी को सपोर्ट नहीं किया, व्हिच वाज लैंडन्स एक्स गर्लफ्रेंड,
Now they are saying ki now maybe Liz is not a girls, and she was defending Landon by saying that he is her child's father, and so maybe she might go back to him. I don't think she might go back to him, but there's definitely Landon is not the only one in this world who is doing this manipulative shit, and still women are not completely getting against him, and defending them is new thing because they keeps defending themselves. Landon has posted saying I'm not Joe Goldberg of which he was being connected to the series You, कि एक मैनिपुलेटिव आदमी जो अपने सारे एक्शन को जस्टिफाई कर सकता है. नाउ लेट मी टेल यू, देयर इज़ लैंडन in every colony, in every road that you go. So there have been videos of him जो अभी circulate हो रही हैं, and he's saying same narrative, same things, doing same manipulative shit, never being accountable. He is just playing right to be held accountable. Now there is already so many women are involved, they have come out, और उनकी वीडियोस भी अब सर्कुलेट होना शुरू हो चुकी हैं. आई मीन मैंने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में कहा था, आई थिंक देयर मस्ट बी लॉज फॉर दिस इज़ गेटिंग टू मच. मतलब अगर किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय होती है इन रिलेशनशिप से या किसी पे बिलीव करके, क्योंकि आपका लॉ यही बताता है कि अगर आपने किसी पे बिलीव किया है, ट्रस्ट तोड़ा या धोखा दिया है फाइनेंशियली, यू कैन गेट बैक द मनी एंड यू कैन फाइल अ केस. सो व्हाट अबाउट समवन हु हैज़ been very personal or very much connected? Even in marriage there are not any kind of proper laws involved जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान पे केस लगा सकता है, क्योंकि इवन एडल्ट्री तक अलाउ कर रहे हैं. और इतना इंसेन बिहेवियर चल रहा है, इतनी इंसेन वीडियोस चल रहे हैं ऑनलाइन कि मतलब किसी को पुट डाउन करना इतना ईजी है. सच शिटी वीडियोस की मतलब अगर लड़का गुड लुकिंग है और लड़की बेकार लगती है तो सीधे कमेंट बॉक्स की क्या होता है उसमें. और अगर लड़की अच्छी लग रही है, लड़का ख़राब लग रहा है, तो भाई गवर्नमेंट जॉब का कमाल होगा. या आई मीन दे डाउन प्ले दिस रियल फुल ह्यूमन बीइंग. उसको ही वो उसकी शक्ल की बेसिस पे पूरा मतलब एक जजमेंट या नैरेटिव शुरू हो जाता है. द ओनली राइट यूट्यूबर विच यू मस्ट बी वॉचिंग इज श्वेता गंगवार. अदरवाइज देयर इज़ लॉट ऑफ शिट ऑन द इंटरनेट जहाँ पे आपको एक बार भी अपना ब्रेन जो है यूज़ नहीं करना होगा. बस 2 मिनट के लिए किसी का मजाक उड़ा के हंसो ही एंड मूव फॉरवर्ड. आई थिंक श्वेता गंगवार इज़ द ओनली यूट्यूबर इंडिया में जो थोड़ी सैनिटी घुसा रहा है दिमाग में लोगों के, जो बता रहा है कि थोड़ा रुक के सोचो ये क्या कह रहे हैं. यूज़ योर ब्रेन, योर क्रिटिकल थिंकिंग, दैट आउटर बॉडी इज़ नॉट द होल परस्पेक्टिव और नॉट द होल आइडिया विच यू मस्ट बी टेकिंग फ्रॉम दिस. तो आपको पूरा जो होल बिहेवियर वो तो किसी का देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो जानना ज़रूरी है, और जानने में टाइम लगता है, और टाइम किसको देना है. तो सबसे आसान काम करते हैं उसकी अपीयरेंस पे उसको जज करके उस पर हंसते हैं. That's it for today, and do let me know what are your views on these topics or any new trending topics that needs to be touched. Thank you.